आदरणीय दिव्यानंद जी महाराज हमारे धर्मगुरु हैं, उनको मेरा विशेष चरण स्पर्श। महाराज जी, आप इतने सहिष्णु कैसे हो गए? संत होने के साथ साथ आप समाज की एक नई चेतना है, सनातन की नई उम्मीद हो, आप लोगों ने क्यों नहीं अपने बच्चों के लिए जिद की स्कूल कॉलेजों में कि धोती कुर्ते में जाएगा मेरा बालक? आप लोग सहज बन जाते हो। वहां शोएब भाई बता रहे मैं जान दे दूंगा, शोएब भाई कह रहे मैं जान दे दूंगा लेकिन मैं बहन के लिए लड़ूंगा। हिजाब में जो तो गहना है, अभी हमारे महंत जी ने बात करी भगवा वाली, तो आपको मैं बता दूं, देखिए भगवा मैं खरीद के नहीं लाया हूं, देखिए ये, और ये मैं पहन भी ले रहा हूं। तो ये भगवा पहनने से मैं हिंदू नहीं हो गया, और अगर आप हरा पहनने तो मुसलमान नहीं हो जाएंगे। ये गंगा जमनी की तहजीब है, ऐसा नहीं मैं अमीराबाद में खरीद के लाया। ठीक बात, मैं हिंदुस्तानी हूँ। अब हम तो संविधान को मानने वाले हैं। हाँ। और शोएब जी ने कहा कि स्वामी जी नहीं पहनेंगे अगर अभी हरा, तो भैया हमारे तिरंगे में हरा है। हमने तो कभी अतिशयोक्ति नहीं की। हाँ। वहाँ केसरिया भी है, हरा भी है, सफेद भी है, इसीलिए आप नहीं कह सकते। हमने अगर सारा ड्रेस छोड़ के एक पहना है तो ये सब है। अभी देखिए महाराज जी ने कहा कि तिरंगे में भी वही है, हरा भी है, भगवा भी है, सफेद भी है, सब है। फिर ये तो हम तो इक्वलिटी को मान के चलते हैं। लेकिन मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं हरा पहन के दिखा दूं, तब होगा। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर से बोलूंगा एक बात, आपने हरा और ये भगवा का प्रारंभ किया इस डिबेट में, ये बात ही नहीं थी। किसी ने कोई न मुस्लिम की बात किया, न इस्लाम का बात किया। यहाँ बात है डिसिप्लिन की, एक रूपता की बात, यूनिफॉर्मिलिटी की बात। तब तो कुछ दिनों के बाद कोई लड़कियां जब कोर्ट में जो वकील जाएंगी तो वो भी हिजाब पहन के जाएगी, वो हिजाब पहनकर बहस करेगी। पुलिस में जाएगी तो हिजाब लगा के वो जाएगी यूनिफॉर्म के ऊपर। ये सुनकर हास्यास्पद नहीं लगता है क्या? अरे आप तो पढ़े लिखे, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, आप कैसे समाज के ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं? पहल आप कीजिए ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और आगे धर्म की बात, एक कट्टरवादिता, अरे हम भी धार्मिक हैं। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक समाज से बिल्कुल अलग हो जाए और समाज को अलग कर दें। फिर हमारा धर्म कैसा? हमारा हृदय, हम यदि धार्मिक है तो हमारा महाराज जी 80 वर्षों तक हमने विषमता दिखाई। महाराज जी 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। दो देश कट के निकल गए, दोनों इस्लाम कंट्री बन के। हम तो सहिष्णु हैं और हमारी देखिए हृदय की विशालता। हम यहाँ पर क्या खोल के बैठे हैं, भारत देश को देखिए, तुम धर्मशाला सब लोग हैं जी, आराम से, और सबको बोलने की आजादी भी है जी। महाराज जी हमारे घर में भी जो जेठ हैं, जो ससुर हैं, उनके सामने बहुएं घूंघट लगा के जाती है आज भी। लेकिन वही लड़की, वही बहू, वही बिटिया यदि नौकरी करती है या हायर एजुकेशन में अगर है अपने उम्र के हिसाब से, तो वहां उसी डिसिप्लिन को फॉलो करती है, घर से निकलती है ब्लेजर पहनकर, साड़ी पहनकर, सूट पहनकर, और स्कूटी में जाती है। और अगर उसको क्या नाम सनबर्न के और अगर उसके पोल्यूशन से बचने के लिए अगर चेहरे में अगर वो एक दुपट्टा लगा भी लेती है तो ऑफिस में पहनने घुसने के पहले खोल लेती है। ठीक बात। ये तो इस चीज को ख्याल रखने की हम लोग को आवश्यकता है जी। और अगर जिस बिटिया की बात की जा रही है, जिसने दायर की है, उस बच्चे से भी मैं बोलूंगा कि बेटा तुम हिजाब लगा के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब क्लासरूम में आओ, स्कूल में इंटर करो तो वहां खोल लो। ये तो मंदिर है, सब वहां भाई बहन है, रास्ते में पहन लो।